नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हाँ, हम 2018 की जो माध्यमिक शिक्षक की जो परीक्षा हुई थी, उसका ओल्ड पेपर देख रहे हैं, जो कि 28 फरवरी को आयोजित किया गया था। 28 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था, जिसमें पिछले वीडियो में हमने पेडागोजी और चाइल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास देखा है, जो 30 क्वेश्चन तक थे। आज हम नेक्स्ट विषय देखते हैं, जो कि हिंदी का आ रहा है। दोस्तों, इसमें हिंदी बहुत सरल आई थी और बहुत सारे स्टूडेंट के तो हिंदी में से 30 में से 30, 29, 28 इतने नंबर आए थे। दोस्तों, जिसमें गद्यांश है वो देखते हैं। दोस्तों, माफ कीजिए दोस्तों, पद्यांश है। सिंहासन हिल उठे और राजवंश की, ये आपने कविता बहुत बार सुनी होगी बचपन में। ये झांसी की रानी के ऊपर कविता है, बहुत बार सुनी होगी। उसको पढ़ते हैं और उसमें से क्वेश्चन आंसर ढूंढते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंश की बुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने जानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबके मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली है, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथा उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता का की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे जाने वाले प्रश्न के उत्तर दीजिए। कविता की कहानी प्रिय खिलवाड़ किस कार्य को किया गया? दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कविता में रानी की प्रिय खिलवाड़ किस कार्य को कहा गया? यानी कि सेकंड वाला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, केवल सैन्य वीर घेरना एवं दुर्ग तोड़ना ये उसका प्रिय खिलवाड़ था। दोस्तों, फिर से कविता आ गई, एक बार देख लेते हैं, जिससे अच्छे से जानकारी हो जाए हमको। सिंहासन हिल उठे राजवंशनों की बुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने जानी थी, दूर बिरंगी करने को सबके मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, नाना भाई नाम पिता वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी, ढाल बरछी ढाल कृपाण कटारी सबकी उसकी वही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथा उसको सबको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह उसने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी जी या दुर्गा जी वह स्वयं वीरता के अवतार थे। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवार के वार, नकली युद्ध व्यूह रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। दूर फिरंगी दोस्तों, एक क्वेश्चन है दूसरा सेकंड नंबर का, दूर फिरंगी को करने की सबके मन में ठानी थी, क्या मतलब है? सभी का रंग फिर गया था, उपयुक्त में से कोई थे। उसने फिरे हुए रंग को फिर करने की सोची थी, और राजा एवं प्रजा दोनों को फिरंगियों को खदेड़ने की निश्चित किया था। दोस्तों, चौथा वाला क्वेश्चन से आएगा, राजा एवं प्रजा दोनों ने फिरंगियों को खदेड़ने का निश्चय किया था, दूर फिरंगी को करने की सबके मन में ठानी थी। दोस्तों, तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, इस आज़ादी की कीमत सबको समझ में आ गई थी। घूमी हुई और खोई हुई गणतांत्रिक आज़ादी, लोकतांत्रिक आज़ादी, जो आज़ादी प्राप्त थी, इस आज़ादी की कीमत सबको समझ में आ गई थी। दोस्तों, घूमी घूमी हुई या कहे हुई हुई कहे खोई हुई। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
किसने शौर्य की गाथा रानी लक्ष्मीबाई को मुंह जबानी याद थी तथा टोपे किसकी शौर्य की गाथा रानी लक्ष्मीबाई के मुंह जबानी याद थी तथा टोपे वीर शिवाजी महाराणा प्रताप नाना भड़क सिंह यानी कि वीर शिवाजी। दोस्तों इसमें ऊपर रहेगा बुंदेलहर कौलों की मुंह सबने सुनी कहानी थी। इस तरह हमने पांचवा क्वेश्चन देखा दोस्तों। 5 क्वेश्चन तक देख लेते हैं, आज आखिरी बार है। माफ कीजिए दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन है। एक बार कविता पढ़ता हूँ दोस्तों। सिंहासन हिल उठे राजवंशों की मुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर बिरंगी को करने की सबके मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदे लहर बोलो के मुंह सब हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन चबेली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता वो संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढालकर पाणा कटारी उसकी वही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाओं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी वो दुर्गा थी वो स्वयं वीरता के अवतार थे। तेग मराठा पुलकित होते उसकी तलवार की वार, नकली युद्ध वीर रचनाक और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना था कहते उसके प्रिय खिलवाड़। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताइएगा कि इनमें से किस प्रकार के हथियार के साथ लक्ष्मीबाई नहीं खेली थी। टैंक, ढाल, कटार, बर्छी यानी कि टैंक। बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों। टैंक जो आधुनिक आधुनिक पोत है दोस्तों, वो आधुनिक हथियार में भी आता है दोस्तों। उस जमाने में टैंक का आविष्कार नहीं हुआ था। तो ढाल के साथ खेलती थी, कटारी के साथ खेलती थी, बर्छी के साथ खेलती थी, यानी कि टैंक के साथ नहीं खेलती। तो टैंक वाला सही आएगा दोस्तों। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। भगवान आपको खुश रखे।